डॉक्टर साहब कनाडा भी जा चुके हैं जी। तो जैसे वहाँ अगर हम बात करें कैंसर को लेकर तो जो वहाँ सोच है वो अगर हम इंडिया की सोच की बात करें तो किस तरह से डिफरेंट है? देखिए, डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादातर जगह पे बहुत अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, बहुत जल्दी पता चल रहा है, लोग अवेयर हैं उसके लिए, वो जानकारी है उनके पास। अच्छा, दूसरा उन पे ये भी जानकारी है कि कैंसर ठीक भी हो सकता है, तो समय पे अगर वो इलाज करा रहे हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जो क्योर का परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा है, वो 80-90% है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से किस जगह का है, किस हिस्से का कैंसर है। हालांकि हमारे यहाँ वो 60-65 से लेकर 75% ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। कारण ये है कि बहुत बड़ी अवस्था के मरीज आते हैं, आप उनका जीवन बढ़ा सकते हो, उनकी तकलीफ़ कम कर सकते हो, लेकिन हमेशा पूरी तरह ठीक कर दोगे ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना समय पे मिल जाएगा उतना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर को लेके बहुत अवेयरनेस है। अब आप सोचें कि हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं एंजेलिना जोली, और उनका जो प्रोफेशन है वो पूरा निर्भर करता है कि उनकी बॉडी इमेज कैसी है। उनको कैंसर नहीं हुआ, उनकी मदर को कैंसर था, लेकिन उनके जेनेटिक टेस्ट में आया कि आपको कैंसर होने की बहुत संभावना है, आपके रिसेप्टर पॉजिटिव हैं। उन्होंने दोनों ब्रेस्ट का सर्जरी करवा दी कैंसर होने से पहले। अच्छा, तब कैंसर नहीं था? तो इतनी अवेयरनेस है वहाँ पर अभी कि आपको कैंसर नहीं है तब आप सर्जरी करा रहे हो। और यहाँ ये स्थिति है कि कैंसर होने के बाद भी आप समझाते रहते हैं, फिर भी मरीज सर्जरी से बचने की कोशिश करता रहता है। तो ये अवेयरनेस का फ़र्क है। वहाँ पे लोग अवेयर हैं कि उन्हें पता है। एंजेलिना जोली का स्टेटमेंट है कि मैंने देखा अपनी मदर को कि उनकी कितनी तकलीफ़ रही और उनके कारण से हम कैसे रहे, बिन माँ के कैसे जिए हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को ये तकलीफ़ झेलनी पड़े। तो ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि वहाँ अवेयरनेस बहुत हाई है, वहाँ अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होने लगता है। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो अर्ली स्टेज पे भी बहुत हाईली एग्रेसिव होते हैं, वो नहीं ठीक हो पाते, लेकिन वो परसेंटेज कम है ना। तो यहाँ पे अगर हम जल्दी पकड़ना शुरू कर देंगे कैंसर को, जल्दी उसका इलाज शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे भी चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम विदेश और अपने देश की बात करें तो जो संसाधन विदेशों के पास हैं, अगर हम उसकी तुलना भारत से करें तो इस समय क्या स्थिति होगी हमारे देश की? देखिए, संसाधनों में जो विदेश में है वो लगभग सारे संसाधन भारत में है ना, किसी न किसी हिस्से में ज़रूर मौजूद हैं। अभी दूसरी जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ लोगों को कि कोशिश ये करें कि इलाज अपने घर के पास, जितना पास हो उतना पास कराएं। दूर जाने का लोगों को ऐसा होता है कि कई बार उन्हें कुछ नाम पता होते हैं कि मुंबई में वो वाला हॉस्पिटल या दिल्ली का ये वाला हॉस्पिटल बहुत फेमस है, वहीं जाके वो कराएंगे। लेकिन देखने में आता है कि आने जाने का जो खर्चा है, खाने पीने का, रहने खाने का जो खर्चा है, वही इतना हो जाता है कि वो इलाज से लगभग बराबर उतना ही खर्च हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात तो अब ये है, जैसे बरेली की ही बात करें तो पहले एक गिनती के डॉक्टर हुआ करते थे, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपका है, आपके अलावा अब और भी बहुत से बड़े हॉस्पिटल इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मरीज को ज़्यादा दूर नहीं जाना। अब मरीज को थोड़ा विश्वास करने वाली बात है। अगर वो देखेंगे तो किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो बहुत सारे सर्वाइवर हर अस्पताल में हैं, हर डॉक्टर मेहनत कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो जाए। और बरेली में ही हमारे पास हैं, हर साल हम 25-30 मरीजों का वीडियो बनाते हैं जो ज़्यादातर एडवांस स्टेज के होते हैं और जो ठीक हो पाए हैं या जिनको रिलीफ मिल पाया है। तो कोशिश यही करनी है कि जितना पास करेंगे, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी भी बढ़ रहे हैं और प्राइवेट भी बढ़ रहे हैं, दोनों तरीके के संसाधन बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इस देखें, जैसे ये पूरा इस कैंसर की बात करें तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि हमने ये सी बूटी खाई उससे ठीक हो गया। कोई मरीज आपको ऐसा टकरा है कि जो इस तरह से ठीक हो? देखिए, ऐसा है, एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ें समझने के लिए दर्शकों के लिए कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। हमेशा लोग कंपेयर करते हैं, उनको ऐसा कैंसर हुआ, इनको कैंसर था, उन्होंने ये कर लिया। कैंसर 200 से 250 बीमारियों का समूह है। जहाँ भी कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहेंगी और फैलती रहेंगी उसको कैंसर बोल देते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर हो सकता है और एक ही हिस्से में कई तरीके का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट में ही अगर हम देखें, ER-PR पॉजिटिव कैंसर बिल्कुल अलग बिहेव करेगा, उसमें आप बहुत एग्रेसिव नहीं होता है। लेकिन ER-PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव बहुत एग्रेसिव होता है, वो ठीक होने के बाद फिर वापस आ जाता है या ठीक ही नहीं होता है। तो ये बिल्कुल अलग है, आप एक कैंसर को दूसरे कैंसर से नहीं कंपेयर कर सकते। एक और चीज़ जो मज़ेदार है जानने वाली कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं कि जिसमें आप इलाज नहीं करें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं हम लोग। जैसे ब्लड कैंसर में भी एक प्रकार ऐसा है जिसमें हम इलाज नहीं करते, इम्यूनिटी के लिए और ताकत की दवाइयाँ देते रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं, कोई इलाज नहीं होता। तो ऐसे ही बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको लो ग्रेड का कैंसर है, जो तेज़ी से बढ़ने वाला नहीं है, और उनको 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का कैंसर है, इतना जीवन मिल जाता है उनको।
लेकिन अगर उसको देख के कोई दूसरा मरीज अपना इलाज ना करवाए या उसी तरह का इलाज करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं। महीनों में, 2-4 महीनों में जहाँ क्यूरेबल स्टेज थी वो इनक्यूरेबल हो जाती है, स्टेज 4 पे पहुँच जाते हैं, लिवर फेलियर पे चला जाता है, किडनी फेलियर में चली जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है फिर। डॉक्टर साहब, इस बात को ख़त्म करने से पहले एक चाहूँगा कि जो हम, चूँकि अभी आपने बताया कि युवा इसमें अब तेज़ी से पकड़ में आ रहे हैं जी कैंसर की, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? मेरा तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि पहली चीज़ तो कैंसर के नाम से ना डरें, कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दूसरा, कैंसर के इलाज से ना डरें, और कैंसर की जांचों से ना डरें। ये 3 बड़े कारण हैं जिनके कारण से भारत में कैंसर से होने वाली मौतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कैंसर को सही समय पे पकड़ रहे हैं, सही समय पे जांच करा रहे हैं और सही समय पे इलाज करा रहे हैं, तो कम से कम खर्च में पूरी तरह ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना है। अपने देश में भी इलाज है, और जहां हम बरेली जिस बेल्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बरेली को माना जाता है कि चिकित्सा का हब हो रहा है, यहाँ भी इलाज मौजूद है। शिकवा अब ये नहीं किया जा सकता कि कैंसर का इलाज नहीं है, बस सोच बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं ये लगता है कि कोई शक है, तो उसको शक दूर करने के लिए डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। बस अपने आप को बचाने के लिए आपको एक कदम उन डॉक्टरों की तरफ बढ़ाना होगा जो इसके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी का बहुत बहुत आभार। आप गंगाशील से यहाँ आए और आप बहुत इसके लिए न सिर्फ इलाज कर रहे हैं, बल्कि लोगों को ये बता भी रहे हैं कि जो कैंसर है क्या है और उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, उसका डर कैसे निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब ने हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को ये काम आएंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, इतने लोगों तक पहुँचाने के लिए। और आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो ज़रूर दीजिएगा, कोशिश करेंगे सब सवालों का जवाब दिया जाए आगे।